अभी की हालात जो है बहुत ख़राब है। ये नाइंसाफ़ी है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमें उद्यमी योजना में 50% हमको लाभ दिया जाए। कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह है, उसको सोते उठते जागते जो है वो ख्वाब में भी हिंदू मियाँ करते रहते हैं। 12 घंटा ड्यूटी करेगा लोग तो मुश्किल से 200, 300, 250 रुपया तक कमा। 12 घंटे काम करके 250 रुपया तक। विदेश नीति इसका अच्छा नहीं है, हिंदू मुसलमान खाली करते रहता है। चीज़ पे ध्यान देती तो आज भागलपुर का बुनकर का ये हाल नहीं रहता। ऐसे आदमी को कपड़ा मंत्री बनाया जिसको के धागे का एक भी नॉलेज नहीं है। गिरिराज सिंह आए हैं, जबकि वो भी सूरत एक मंडी है कपड़े का, लेकिन वहाँ जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं बिहार। ये भी एक विडम्बना है कि भागलपुर का कारीगर भागलपुर में काम ना करके वही काम दूसरी जगह कर रहा है। पहले 6 महीना 8 महीना सीजन रहता था, अब 2 महीना चल जाए 3 महीना चल जाए गनीमत है। 10-10 हज़ार 55 हज़ार हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग कपड़ा बनाते वो खुद खरीद ले तो मेरे लिए हम लोग के लिए वही काफी है। हम लोग को किसी का मदद का जरूरत नहीं है। कोई एक्टर से साड़ी पहन ली विद्या बालन, उस साड़ी का नाम पड़ गया विद्या बालन साड़ी। मेरा नाम शाहजहां। शाहजहां? हाँ वो वाले शाहजहां क्या? हाँ हाँ वो वाला शाहजहां है, ताजमहल वाला। Brought to you by Raj Niwas Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। इस वक्त हम भागलपुर के चंपानगर एरिया में हैं और यहाँ जितने आपको घर दिख रहे हैं हर दूसरे घर में हैंडलूम लगा है हुआ है और इन्हीं लोगों का हुनर है जिसकी वजह से भागलपुर के सिल्क को देश और दुनिया और विदेश तक जाना जाता है। तो आइए इन लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि इन लोगों का रुख किस सरकार को ये लोग पसंद करते हैं और सरकार की तरफ से इनकी मदद के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिस सिल्क की दुहाई दी जाती थी उस सिल्क को बनाने वालों की हालत क्या है, उनसे मिलवाते हैं आपको। आइए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। क्या नाम है चाची? अनीसा, बीबी अनीसा। आप यहीं रहते हो शुरू से? शुरू से यहीं रहते हैं, मेरा घर भी यहीं है, मैका भी यहीं है। आप ये सिल्क बनाने का काम करते हैं, धागा बनाते हैं? ये दूसरे का ला के काम करते हैं घर पे, अपना नहीं है। मशीन अपना है, दूसरे का ला के अपना काम करते हैं। ये क्या खराब हो गई है? नहीं, खराब नहीं हुआ अभी। ये भी इससे भी काम होता है? नहीं, अभी बना है, उसमें मोटर वोटर नहीं लगा। कैसे रहे गुजर चलता है? क्या क्या काम आप लोग करते हैं? बस यही दूसरे का लाते हैं, करते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। क्या बनता है? इससे कपड़ा तैयार ही होता है, वहाँ जिससे लाते हैं ना वो करता है, हम कल सिर्फ भर के देते हैं। अच्छा, इसमें ये धागा भर देते हो, आप दे देते हो? इससे कितने रुपए मिलते हैं? इसको 50 रुपया, कोई 40 रुपया, कोई 35 रुपये। ये 35 रुपये बंडल पे। एक बंडल पे 35 रुपये। कितने बंडल बना देते हो? 2 बंडल दिन में। सिर्फ 2 बंडल? हाँ, घर का खाना वाना करके 2 बंडल बनाए। मतलब अगर 2 बंडल बनाते हो तो महज 70 रुपये हुए? हाँ, 70 रुपये। आपके दिन भर की कमाई 70 रुपये? हाँ, 70 रुपये 3 भर दिए तो 105 रुपये हो जाएगा, नहीं तो 70 रुपये। खा पी के 2 बंडल से ज़्यादा नहीं करते हैं। किसी दिन नहीं निकाल पाए किसी कारणवश तो? कोई कमाई नहीं? कोई कमाई नहीं। कभी काम ना आया तो ऐसे बैठे रह गए, 1 हफ्ता ऐसे भी। काम देगा तब तो करेंगे। काम आता है? बाहर से आता है, अब आ गया तो हो गया, ना आया तो वो भी नहीं हुआ। फिर कैसे चलता है? ऐसी है, उसी में कम बेच करके। कौन कौन है घर में? घर में बस एक माँ एक बेटी है। ये आपकी बेटी हैं? क्या नाम है आपका? हबीबा। आप भी यही करते हो? शादी हो गई आपकी? जी। ये अभी इधर की है शादी। भी इधर ही हुई? जी। कितना पढ़े हो आप? 10 क्लास। उसके बाद नहीं पढ़े? मतलब एडमिशन नहीं कराए थे, नहीं पढ़ा पाए, तबीयत का आगे नहीं पढ़ा पाए, बीमार पड़ गए, हम ही बीमार हो गए तो नहीं पढ़ा पाए। खर्चा चाहिए ना, कुछ भी अपना भी चाहिए, सरकारी मिलेगा फिर भी अपना चाहिए ना, इसलिए नहीं पढ़ा पाए। हस्बैंड? हस्बैंड नहीं है, इंतकाल हो गया है। कब हुआ चाची? 2012 में। तब से आप अकेले सबको पाल रहे हैं? इसको अकेले, छोटी थी, इसको परवरिश हम ही किए। वो थे तो क्या करते थे? वो था तो कोई दुकानदारी। आप सब लोग बुनकर समाज से हैं? हाँ। अभी काम होता है बुनकरों का? यहाँ पर रोजी रोटी चल रही है बुनकरों की? हाँ, इसी में जो हो जाता है उसी से गुजारा करते हैं। क्योंकि जब हम बाहर से देखते हैं तो जब भी भागलपुर का नाम आता है तो सिल्क का नाम आता है कि भागलपुर में सिल्क मशहूर है, तो हमने सोचा। हाँ? ये सिल्क तो नहीं है,
ये सिल्क कहलाता है। आपको नहीं पता? नाम कुछ और काम कुछ और ये है। ये सिल्क ना, सिल्क महीन धागा होता है, वो हम कभी भरबे नहीं किए। आसपास होता है? कहीं होता होगा मगर हम यहाँ पे नहीं होता। हम लोग जो करते हैं यही करते हैं, वही तांती बाजार से लाते हैं हम। कब शादी हुई आपकी? अभी इधर 6 महीना हो रहा 6 महीने हो गए। है। जी आप भी मम्मी के साथ काम कर रहे जी। हो? बाकी और बच्चे हैं घर में? नहीं, एक ही माँ बेटी है। एक बेटा था, इंतकाल हो गया। छोटा था वो? नहीं, इससे बड़ा था। एक बेटा एक बेटी था। तो आप लोगों को सरकारी योजनाएं मिलती हैं चाची? सरकारी कुछ भी नहीं मिलता। सरकारी कहाँ कुछ मिलता, वही कंट्रोल से थोड़ा बहुत ये गेहूँ मिलता और चावल, वो भी फ्री वाला कार्ड नहीं है। फिर कैसे मिलता है? 7 किलो गेहूँ लेते हैं, चावल नहीं लेते हैं, तो उन्हें 2 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल मिलता है। कितने रुपए में मिलता है? पैसा भी नहीं ले रहा, जब से लॉकडाउन लगा पैसा नहीं लेता। आवास मिला, सिलेंडर मिला, ये सब कुछ मिला? नहीं, अभी तो नीतीश कुमार 10,000 रुपये दे रहे हैं रोजगार के लिए, आपको जानकारी है? नहीं हम नहीं भरे। क्यों? 10,000 मिल जाएंगे आपको। 10,000 कौन चीज़ भरना पड़ेगा? एक बार तो बोली इसकी 2500 वाला तो वो भरे थे, कहाँ मिला? नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया भी ना आया। विधवा पेंशन विधवा पेंशन बनाया वो आता। मिलती है? कितने रुपए आते हैं? पहले आता था 400, इधर 2 महीना से 1100, 2 या 3 महीना से 1100 रुपया। सरकार से कुछ मांगना चाहते हो आप? सरकार से हम ब्याज पर कुछ नहीं ले सकते। फ्री में जैसे दे दे गरीब समझ के वो ले लेंगे, वापस हम नहीं कर सकें तो वापसी वाला पैसा नहीं। ब्याज पे कुछ नहीं लोगे? नहीं, ब्याज पे नहीं। नमक से रोटी खा लेते, ब्याज को कुछ नहीं लेते हैं। ले लेंगे नहीं दे सकेंगे तो इसीलिए टूटा फूटा घर में रहते हैं, मगर ब्याज पर कुछ नहीं लेते हैं। कभी नहीं लिया? नहीं, हमने नहीं लिया कभी। वोट देते हो आप? हाँ जी, वोट देते हैं। कोई सरकार पसंद आती है? किसी का काम पसंद आता है आपको? अभी ये सब तो हमने देखे, उतना पढ़े लिखे नहीं ना। मुख्यमंत्री जानते हो कौन है? प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार ही है। मोदी नीतीश कुमार। इतना हम नहीं जानते पर। लालू जी को जानती है? हाँ हाँ। नीतीश बाबू को नहीं जानते? नीतीश कुमार भी जानते, तो सब तो मिले हुआ ना है। सब मिले कहाँ हैं? अलग अलग हैं। आप जानती हैं दीदी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लालू जी? प्रधानमंत्री ये मोदी। लालू जी? लालू याद अभी कुछ नहीं? नहीं था कुछ याद। पहले मुख्यमंत्री थे। क्या नाम है दीदी? बीबी रेहाना। ये क्या मशीन काम नहीं करती है? पावर लूम है ये? नहीं, 2 लूम था, 1 लूम बेच दिए। अच्छा। सवार बीमार है। बेच क्यों दिया दीदी? सवार बीमार है। शौहर बीमार है, तो आप लोग क्या करते थे? वही लूम चला करके खाना पीना खाते थे। अच्छा, इसी से आपका रोजगार था? हाँ, तो एक बेच दिए, एक दूसरे का भाड़ा है। ये किराए किराए पर है, वो लेके अब जाएगा। ये भी अब चलती नहीं? नहीं। कब से ये बंद पड़ी है? बहुत दिन से, साल से भी। क्या कारण है? कारण यही है कि कमाने वाला मेरे पास कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कैसे घर चलता है? ऐसे घर चलते हैं, दूसरे का झाड़ू पोछा यूँ कर करके बच्चा पढ़ा भी ना सकते हैं। तो बच्चा सन छोटा है, कौन काम करेंगे? दूसरे यहाँ जाएंगे काम धंधा करने तो अच्छा बात है, और सरकार साथ नहीं दे रहा, बाजार का हालात ख़राब है, कैसे पालेंगे? सवार भी था करने वाला, तो भी बीमार है। तभी आप घरों में काम करते हो? दूसरे का भाई फुदना देता लगाते, नहीं देता बैठे रहते हैं। तो ये सारा काम आता है आपको? बुनकर वाला काम आता है? हाँ, बुनकर वाला सारा काम कर लेते हैं हम। तो वो काम क्यों नहीं करते आप? करने वाला आपको करके देने वाला नहीं, मार महाजन हम तो नहीं है ना जाएंगे। मर्द का काम है तो औरत कितना ला करके देते तो कर देते थे, अब ला करके कोई देने वाला नहीं। बच्चा सन छोटा है, पढ़ाई में भी रखे थे बच्चा लोग को सरकारी में, तो सरकारी में कुछ नहीं देता। कॉपी किताब रेट लबड़ हम ही को देना। यहाँ पेड़ में मेरा खाना बाल बच्चा को नहीं दे सकते तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से? सरकार कुछ भी ना देता, सरकार कोई सुविधा ना कर रहा हम लोग के लिए। हालात बहुत ख़राब है। बुनकरों के लिए काम मिलता है यहाँ पर? काम रहता है? कम रहता है, तो अभी इलेक्शन के लिए काम ख़राब है, काम नहीं हो रहा, बाज़ार का हालात ख़राब है। अभी खाली भात बना के बैठे हुए, तरकारी नहीं बनाया, बच्चा लोग भूख से बोला हो रहा।
3 टाइम खाना में 1 टाइम खाना देते, 2 टाइम खाना देते हैं। 3 टाइम खाना नहीं देते आप? कहाँ से देंगे, हम कितना जाएंगे दूसरे के यहाँ काम करने के लिए। जाते हैं तो बच्चा से इधर उधर भाग जाता है, नदी को यहाँ चला जाता है, उसको देखेंगे कि जब यही करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। बहुत मेरा स्थिति खराब है। कितनी कमाई होती है दीदी इन सबसे? भाई 100-200 कमा लेते हैं, 100-200 में घर चलने वाला है। बच्चा को पढ़ाएंगे, बेटी है, बेटी को तो पढ़ाना जरूरी है, चूँकि वो दूसरे का घर जाएगी। पढ़ा लिखा ना, आजकल का डेट में पढ़ा लिखा खोजता, पढ़ा लिखा है ना मेरा बच्चा। सरकार कोई सुविधा दे ये ना रहा पब्लिक को। क्या बनाना चाहते हो इनको? पढ़ा लिखा करके कुछ नौकरी करवाएंगे ये लोग से। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस कुछ? हाँ, कुछ भी बनाएंगे, यही सन बनाएंगे। तो हस्बैंड कब से बीमार है आप? बहुत साल से, सालों भर से बीमार है। तब से सब आप कर रहे हो? सब आप कर रहे हैं। कब शादी कितनी साल में हुई थी, कितनी उम्र में? यही 18 साल में शादी हुआ। 18-19 साल में। तब से कुछ हालात नहीं बदले यहाँ? कुछ भी ना बदले, टूटा फूटा दाना ला, रात पानी पड़ता तो पानी चूता, रात भर ऐसे बैठ करके बच्चा अगले जागे रहते हैं। सुविधा एकदम, मेरा हालात बहुत खराब है। विधायक आते हैं यहाँ? कुछ भी ना देता है सरकार, कुछ भी ना। राशन पानी जो देता था उसमें 1 किलो गेहूँ मिलता। बच्चा सन का नाम जुड़ैया ना, 1 किलो गेहूँ में क्या खाएं, हम खाएंगे, बच्चा खिलाएंगे। चावल भी ऐसा देता कि खाने के लायक ना देता, पिल्लू निकल जाता, बच्चा सन देख करके हड़क जाता खाना को। वोट डालने जाते हो? हाँ, वोट डालने जाते। वोट मेरा भी आता है, हस्बैंड का भी आता है, बच्चा लोग का भी नहीं आता, इस वजह से बच्चा छोटा। छोटे हैं वो तो। कौन सरकार बेहतर काम कर रही है आपकी नज़र में? काम तो अच्छा, ये नेता जो अच्छा होगा तो उसी को आपकी वोट दिया जाएगा कि काम अच्छा करे। कोई है अच्छा? क्योंकि आपकी मोदी तो एकदम सोच के धार दिया, सबको सोधा, हम लोग को भी तो आप लोग को भी, सबको सोच करके धार दिया। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा क्यों कि हर चीज़ में ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, हर चीज़ करते रहते हैं। कितना पूरे प्रूफ बनाते रहेंगे। आदमी का पेट का हालात ख़राब है, बच्चा का पेट ना पाल सकते। हाँ, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कागज़ बनाओ। हाँ, आप लोगों ने आधार बनाया? हाँ, सब चीज़ बनाती हैं। हमारे साथ बुनकर समाज के लोग हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस सिल्क का बोलबाला हमारे देश में भी है और विदेश तक है, बिहार के भागलपुर का जिक्र जब आता है, सिल्क का जिक्र आता है, अभी क्या हालात है दादा? कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हालात हैं आप लोगों के? अभी की हालात जो है बहुत ख़राब है, बद से बदतर है। और ये सरकार पर जिम्मेदारी जाती है कि सरकार आज तक, अभी तो इसलिए और हालात ख़राब है कि ये जो है ट्रम्प पागल, पूरे दुनिया को पागल किए हुए हैं। ये बिला वजह उससे तेल नहीं लो, उससे ये न करो, उससे वो न करो, उस पर जो है टैक्स लगा रहे हैं। तो इस कारण से भी हमारा बुनकर जो है समाज अभी जो है बदहाली के हालत में है। और पहले से भी जब हमको जो चीज़ देना चाहिए, हमको जो है राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा मिला है इस बुनकर को, लेकिन किसान को कुछ तो मिलता है। किसान को बुनाई, जुताई और उसके बने वो तैयार माल को जो है उचित मुआवजा में ख़रीदा भी जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई ये चीज़ नहीं रखा हुआ है कि हमको भी किसान के तर्ज पर कुछ मिले, उस तरह से हमको भी कुछ फ़ायदा हो, वैसा कुछ नहीं दिया है। इसलिए बुनकरों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है इस देश में, इस समाज में। और इस प्रशासन जो है दिन रात हिंदू मुसलमान ये सोते जागते कर रहे हैं, नफ़रत पैदा कर रहे हैं। और नफ़रत जो है हमारे घर को, हमारे समाज को, हमारे देश को जो है विकास में रुकावट आती है, ये नफ़रत पैदा जो होता है। बुनकर इसलिए बदहाल है कि सरकार का कोई सहयोग नहीं है। सरकार हम किसान को 76 पैसा यूनिट, मात्र 76 पैसा यूनिट पर जो है उसको बिजली मुहैया किया जाता है। हम बुनकरों को 10 रुपया यूनिट मुहैया बिजली कराया जाता है। ये नाइंसाफ़ी है। और इतना पैसा में अगर हम बिजली से जो माल वस्त्र तैयार करते हैं, हम बाज़ार में टिक नहीं पाते, उस पर लागत जो है ज़्यादा पड़ जाता है। और रही कि सरकार, आज हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास जो है रोज़गार नहीं है। सरकार अगर चाहे, जिस तरीके से कि हॉस्पिटल में, रेलवे में चादर की ज़रूरत पड़ती है,
और सरकारी दफातर में जो है टेबल क्लॉथ या खिड़की का जो है पर्दा वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। अपना जो है यहाँ पर इस तरह से जैसे कि सरकार को पुलिस का जो है जो ड्रेस है वह कपड़ा हम तैयार कर सकते हैं। अगर यह सब ऑर्डर हमें मिले तो हमारी बेरोज़गारी दूर हो सकती है और हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। हमारे इस छोटे से एरिया पर आप देखा अभी कि किस तरीके से उसी जगह उसका रहना भी होता है, उसी जगह बैबिन फिरा का काम करती है महिला, और उसी जगह जो है उसको सोना भी है, और उसी जगह जो है हमारा लेटरिन बाथरूम सारा चीज़ है। और उस पर जो है वाणिज्य कर सरकार, बिहार सरकार लगाते हैं, और इसकी हम लोग जो है मांग भी करते हैं कि हमारे ऊपर से वाणिज्य कर हटाया जाए, लेकिन नहीं होता है। सरकार के कान के तले जूं तक नहीं रेंगता है। आज जो है बिहार सरकार उद्यमी योजना के नाम से हर साल 10 लाख रुपया उद्यमी कह करके जो है लोगों को देते हैं, लेकिन कैसे लोगों को देते हैं? उद्यमी हम हैं, रोज़गार हम करते हैं, लेकिन हमको नहीं मिलता। यह जो है उनका जो कार्यकर्ता जो रहता है पार्टी का, वो लोग को जो है पैरवी से उनको मिलता है। उसमें है क्या कि 50% सब्सिडी है, आप 50% रुपया 5 लाख रख लीजिए। लोगों को मिलता है वैसे लोगों को जो कि सरकार के सपोर्टर हैं, पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता है, वैसे लोगों को वह पैसा दिया जाता है और हम उनको को छांट दिया जाता है, नहीं मिलता है। वह उद्यमी पैसा अगर हमको मिलता तो हम अपना वस्त्र बना करके, कपड़ा बना करके हम मार्केट में बेच सकते थे, अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकते थे। लेकिन ये नाइंसाफ़ी है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमें उद्यमी योजना में 50% हमको लाभ दिया जाए। सिर्फ ये ढिंडोरा पीटा जाता है, सरकार हमसे बात करती है, मुहैया कुछ नहीं कराती है। इसलिए सरकार आज जो है बुनकर बदहाली में है। बदहाली का जिम्मेदार जो है सरकार है। सरकार चाहे तो इसको यहाँ पर जो है जो आज़ादी के समय जो स्कूल जो विद्यालय है वही आज तक है। बच्चे को पढ़ने के लिए जगह नहीं है। हमारे मोहल्ले में उर्दू मध्य विद्यालय है, लेकिन 1000 बच्चा है, जो बच्चा के बैठने का जगह नहीं है, पढ़ाई कैसे होगा? ये हमारे साथ दुर्व्यवहार है। और हॉस्पिटल 12 किलोमीटर दूरी पर हॉस्पिटल है। अगर हम यहाँ पर तो छोटी मोटी इलाज हम अपने इलाके में करा लेते हैं, लेकिन वो बड़े बीमारी के लिए हम जाते जाते दम तोड़ करके मौत हो जाती है और हम हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच सकते। इस एरिया में एक स्वास्थ्य केंद्र होनी चाहिए जो कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद अंसारी। राशिद जी, एक चीज़ बताइए, जैसे दादा ने कई जो बुनियादी चीज़ें थी उस पर उन्होंने नज़र डाली। फरवरी महीने में प्रधानमंत्री आए हुए थे और उनका भाषण भी काफ़ी चला था कि भागलपुर सिल्क है जो उसको देश में भी जाना जाता है, उसको विदेश में भी जाना जाता है। और उसके बाद उन्होंने तमाम यूनिटें गिनाई थी, फैब्रिक यूनिट लगाएंगे, डाइंग यूनिट लगाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री के नज़र में है कि भागलपुर के लिए हमें काम करना है, भागलपुर सिल्क का वो जिक्र कर रहे हैं। मगर जो हमको लगता था कि यहाँ पर बुनकरों की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन जो उन्होंने बताया कि तो अभी जो बुनकर समाज के लोग हैं वो इसी काम में हैं या अलग काम में स्विच कर गए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का जो स्पीच देते हैं या जो बोलते हैं, उनका बोलना उनका अपना काम है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ज़मीन पर उसका कोई भी मतलब काम जो है नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि इसी प्रधानमंत्री की सरकार का कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह है, उसको सोते उठते जागते जो है वो ख्वाब में भी हिंदू मियाँ करते रहते हैं। आज तक जाकर के नाथनगर क्षेत्र में वो नहीं आए हैं और ऐसे आदमी को कपड़ा मंत्री बनाया जिसको कि धागे का एक भी नॉलेज नहीं है, कोई भी इल्म नहीं है। जिसके पास कपड़े का कोई नॉलेज नहीं रहेगा, कोई धागा का कोई नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो कपड़ा क्षेत्र तरक्की कैसे कर सकता है या उसके बारे में अच्छा कैसे सोचेगा? वो जिसको जिस चीज़ की जानकारी रहेगी तभी उस पर जा कर के वो डेवलप करा सकता है या कर सकता है। तो ये हम लोग के लिए, ये बुनकर क्षेत्र के लिए बदकिस्मती है कि गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री है।
इसमें देखिए एक बात तो सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति अच्छी नहीं है। कपड़ा जो भी बन रहा है तो कपड़ा बाहर जाएगा तब तो। बाहर देश ममालिक से ये दुश्मनी कर लिया है। आज बांग्लादेश हमारा काम था बांग्लादेश, आज छोड़ के बंगाल छोड़ के आ गए भागलपुर। आप बांग्लादेश में थे? कलकत्ता में थे। वहाँ पर बिजनेस हमारा चलता था, बांग्लादेश माल हमारा जाता था। ये पॉलिसी इसकी इतनी गंदी है कि वहाँ वीज़ा देना बिल्कुल बंद हो गया। और वहाँ पर का गवर्नमेंट जो है इतनी अच्छी पॉलिसी है कि वहाँ पर जनता को कम दिया। पहले वर्क क्या हुआ, रेडी माल जाता था वहाँ पे, वहाँ की गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स लगा दिया। ठीक है ना, आप फैब्रिक लाइए, फैब्रिक के ऊपर कोई टैक्स नहीं, क्योंकि ये काम जो वहाँ की जनता को मिलेगा। और जो फैब्रिक जा रहा था उस पर भी इंडिया गवर्नमेंट जो पाबंदी लगा दिया। 70%, 100% का 70% माल वहाँ पे जाता था। आज चाइना वाला मार्केट पकड़ लिया। आज आप चालू भी करिए गए तो आपका माल नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना अपना मार्केट बना लिया बांग्लादेश में। जी, बांग्लादेश हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान से कुछ रास्ता बन रहा है, लेकिन ये विदेशी नीति इसका अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद हुआ या पहले? पहले से हो रहा, पहले से चल रहा था। जी जी, ये समझिए आज 2022 से माल वहाँ पर बिल्कुल जाना बंद हो गया। तो इसके पीछे कुछ बताया गया था कि कारण क्या है, कुछ बताया गया आप लोगों को? ये कारण यही बताया गया कि वहाँ कोई वीज़ा दिया नहीं जा रहा, ना टूरिस्ट वीज़ा दिया जा रहा। मेडिकल वीज़ा पर लोग आ रहे थे, फिर भी कुछ कम हो रहा था। 1000 वीज़ा के लिए अप्लाई करता, वो 10 तो अप्लाई मतलब मिलता वीज़ा। क्योंकि ये जो इतना हिंदू मुसलमान कर दिया, आज हम बाहर नहीं जा सकते, सुरक्षित नहीं है। कहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेन पर मारेगा कि वहाँ पर मारेगा, कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि सारे को जहर घोल दिया गया। कारोबार तो आप दे नहीं रहे, 5 किलो अनाज दे करके सबको एकदम आप मतलब बेगारी बना दिए है। कारोबार का सिस्टम को ख़त्म कर दिया। 5 किलो अनाज दे करके जनता को एकदम गुमराह कर दिया है। इसके जितने भी नेता हैं सिर्फ हिंदू मियाँ का पॉलिटिक्स करता है। बिजनेस कहाँ मिलेगा, कारोबार कहाँ मिलेगा? इस लिहाज से कौन बेहतर था, नीतीश जी की सरकार या लालू राबड़ी की? नहीं, ये तो बिहार की बात है। केंद्र की नीति अच्छी नहीं है। अच्छा, केंद्र से दिक्कत? केंद्र से दिक्कत है। बिहार को तो कंट्रोल केंद्र करती है। बिहार को तो केंद्र मतलब करती है, निरंतर करती है। तो केंद्र का ये दायित्व बनता है ना, हमारा कौन स्टेट कहाँ क्या कर रहा है, कौन स्टेट क्या कर रहा है, ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री कहाँ है, केंद्र में भाई, ये तो देखना उनका काम है ना। और यहाँ पर सिल्क के उद्योग को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार? क्या नहीं, राज्य सरकार नहीं दे रही। जब तक आपका माल आगे निकलेगा नहीं तो आप माल बनाएंगे कहाँ से? जब तक बिक्री नहीं होगी तो क्यों बनाएंगे? हाँ, माल आपका बाहर जाना बंद है। एक सपोज कीजिए 100 मीटर तैयारी है, प्रोडक्शन है, आपका 80 मीटर जाएगा माल, तब तो 20 मीटर आप रखिएगा स्टॉक के लिए कि त्यौहार वगैरह आएगा उसमें निकालेंगे। अभी जो यहाँ पर सामान बनता है वो कहाँ बिकता है? अब यहाँ से जाता आपका दिल्ली जाता, कलकत्ता जाता, बेंगलोर जाता, मुंबई जाता। जब वहाँ से बाहर जाएगा नहीं, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा तो इंडिया में कितना खपत हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड तो है ही नहीं भाई। 1000 मीटर का उसके पास ऑर्डर रहता तो वो 2000 मीटर ले लेता माल, तो कारीगर का तो काम चलते रहता ना। अब वहाँ पर माल जाना बिल्कुल बंद हो गया। अगर 1000 मीटर 1000 व्यापारी रखा तो कितना कारीगर का काम होगा? विदेश नीति इसका अच्छा नहीं है, हिंदू मुसलमान खाली करते रहता है। कांग्रेस के राज में मैं बताता हूँ, मैं 20 साल दिया हूँ बंगाल को। कांग्रेस के राज में एक काम छोड़ते नहीं थे, दूसरा काम पर तैयार रहता था। यानी वहाँ काम ही काम था। और विदेश नीति इसकी अच्छी थी। इंडिया के दाम में आप जैसे सपोज कीजिए आप हमसे 2000 में माल परचेज किया और दुबई में आप 2000 में बेच रहे हैं, तो दिमाग तो सेंसलेस हो गया भाई। 2000 में हमसे ले रहा, 2000 में दुबई में बेच रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो वो इंसेंटिव मिलता था 35%। आप एक्सपोर्टर को हम माल दे रहे हैं पहुंचाने के लिए, हम दाम के दाम में वहाँ पर बेच रहे हैं। इंसेंटिव का बीच का जो पैसा जो आता था उससे हमारा बिजनेस चल रहा था, जो सरकार मदद कर रही थी। जो सरकार मदद कर रही थी। और ये बीजेपी के शासन में इंसेंटिव घटा दिया गया। रेट के रेट में वहाँ पर माल बेचता था सिर्फ इंसेंटिव के लिए। क्या नाम है आपका? हमको नहीं। आपका क्या नाम है चाचा? मोहम्मद मजाहिद। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी सर। जी। क्या करते हैं आप?
कारोबार घर में चलाते हैं, मशीन चलाते हैं। घर में पावर लूम वाली? जी। क्या कितना रोजगार उससे बनता है? कितने लोग काम करते हैं? उसमें घर में जितना परिवार है 5-6 परिवार है। कितनी कमाई होती है? 200, 400, 500, 200, 400, 500 सब ने मिल करके। 5 लोग मिलके 500 रुपये कमाते हैं? जी जी। कैसे रह गुजर होता है दादा? बहुत तकलीफ से गुजर होता है, बहुत तकलीफ से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हसीबुर रहमान है। क्या करते हो आप? सर हम लोग जो है पढ़ाते हैं और जो है अपने घर का काम भी करते हैं, उसमें हाथ बटाते हैं। हम लोग का रोज़गार यही है, लूम वगैरह का काम है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सर जिस तरह और स्टेट में जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है कि वहाँ से जो है बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और जो कनेक्ट होता है, तो वो भागलपुर के अंदर नहीं है। यानी कि अगर हमको किसी को इंडिया में जो है 24 घंटे के अंदर अर्जेंट में कोई पार्सल भेजना है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारा वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है और हमेशा वादा ही होता रहता है। तो सबसे बड़ी डिमांड तो भागलपुर वासियों की यही है कि यहाँ पे जो है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, एयरपोर्ट हो और भी जो इसके ज़िम्मे में काम है वो सब हो। मेरा नाम शाहजहां। शाहजहां? हाँ। वो वाले शाहजहां क्या? हाँ हाँ, वो वाला शाहजहां है, ताजमहल वाला। कहाँ बनवाया ताजमहल? हाँ, ताजमहल कहाँ बनवाया? लाल किला में। ताजमहल लाल किला में बनवा दिया? तो क्यों? अरे कहाँ जा रहे हैं शाहजहां? अरे 2 मिनट तो रुकिए। अरे 2 मिनट तो रुकिए। आपको नहीं आता बोलने हो? नहीं, अच्छा ये बताइए शाहजहां भाई क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? यहाँ देख लेना, सबसे बड़ा बिजनेस है मेरे पास। सब्जी बेचते हैं? हाँ। तो आप ये बुनकर वाला काम नहीं करते? ना, हम बुनकर वाला काम नहीं करते। आप कहाँ रहते हो? यहाँ ही घर हुआ। तो आप शुरू से बुनकर वाला काम आपने नहीं, शुरू से नहीं किए हैं। घर में होता है? हाँ, घर में मेरा भाई करता है। तो आपने क्यों नहीं किया? मेरे को हम कभी गए नहीं किए उस काम में। मज़ा नहीं आता था? नहीं। तो ये काम चुन लिया? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करी है? नहीं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं, ऐसे हल्का फुल्का जानते हैं। शाहजहां तो जानते होंगे? हाँ, तो जानते ना हो। मुमताज को? हाँ, मुमताज उसको भी जानते हैं। शादी हो गई ना? हाँ हाँ हाँ। शाहजहां का बीवी मुमताज है ना है। तो आपकी? हाँ। आपने क्या नाम रखा? हम अपना भी नाम मुमताजन होगा हो। आपकी वो मुमताज है? हाँ। स्कूल जाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? फरजान। फैजान। इनको जानते हो शाहजहां भाई को? नहीं। किस क्लास में हो बाबू? UKG B। UKG में? कौन से स्कूल जाते हो? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम? पोएम आती है तुम्हें? कौन सी आती है? Flower have open petal white, star have gone away too white. Pussy sleeping on the stool. It is the time go to school. क्या नाम है? मोहम्मद नासिर अंसारी। मोहम्मद नासिर अंसारी। क्या करते हो नासिर भाई? काम करते बस साड़ी वगैरह का। खुद बनाते हो? हाँ, खुद बनाते हैं। कितने लोग साथ में काम कर रहे हैं? साथ में अगर ऐसे देखते हैं तो 4 लूम 5 लूम चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए कम से कम 7-8 आदमी लगता है। 7-8 लोग? कितनी कमाई होती है उससे? कमाई क्या, दिन भर अगर 12 घंटा ड्यूटी करेगा तो लोग तो मुश्किल से 200, 300, 250 रुपया तक कमा। 12 घंटे काम करके 250 रुपया तक। और वो भी अभी जैसे दशहरा वगैरह का बिक्री था, वो भी अप डाउन हो गया। यहाँ पर से पूरा मुकम्मल 6 महीना बिक्री डाउन रहेगा। कैसे रहे गुजर? बनाने पे एक अगर ये साड़ी अभी मैंने दशहरा के लिए बनाया था, अब ये रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब इसको अब इमरजेंसी पड़ने पर ये 200 रुपया 150 रुपया दाम दे के जाएगा, जबकि इसका लागत पड़ता है 350 रुपया। कितना वक्त लगा इसको बनाने में? इसको हर एक प्रोसेस करने के बाद लगभग 10 दिन लग जाता है। 10 दिन आपने लगाया? प्रोसेस करने के बाद, लूम पे जाने के बाद, पावर लूम पे जाने के बाद 10 दिन लगता है। इसको आपने 10 दिन लगाया? जी। 350 रुपये भी लगाए? और अब रिजेक्ट हो गया, अब 250 मिलेंगे? 250, 200 ऐसा ही बिकता है। वरना कितना मिलता? जी, वरना कितना मिलता अगर अप्रूव हो जाता? अप्रूव होता है 350 रुपये मिलता है। 350 तो लगा ही दिए थे इसमें तो। इस वो लागत लेकर के बोले 250 रुपये 300 रुपये लागत लगता है, 50 रुपये अपने को चाहिए। आप खाली 50 रुपये के मार्जिन पे काम कर? 50 रुपये के मार्जिन से काम होता है यहाँ। आपकी कौन सी दुकान, कहाँ पे करते हो? मेरे वहाँ आगे है। आपको दिखाओगे कैसे काम? चलिए। साड़ी जो है
ये साड़ी लगभग में 2.5 घंटे में पूरा अपना मुकम्मल होगा पूरा। इसको मजदूरी मिलेगा वो जा करके 50 रुपया, 3 घंटे में 50 रुपया। 3 घंटे 50 रुपए का? ये हाँ 3 घंटे में जो लूम चलवा रहा है, जो मालिक है यहाँ का, उसको भी बस यही मजदूरी मिलेगा 3 घंटे में 50। वो जितना काम करेगा वो उतना मुझे भी मिलेगा बेनिफिट। ऐसा नहीं है कोई चीज़ अगर ये लूम का मालिक है, मशीन का मालिक है तो हमको कुछ ओवर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लेबर जितना 50 रुपये का वो भी काम करेगा, 50 रुपये हमको भी होगा। कैसे सब रह गुजर कैसे होता है यार? 250 रुपये ऊपर वाला देने वाला है। कौन कौन है घर में? घर में माँ है, बाप है, पापा है, बहन है, हम अकेले हैं भाई। कमाने वाला है, मिलजुल के कर लेते, सब मिलजुल के पूरा परिवार कर लेते। कोई अभी इसमें प्रोसेस सारा है, वो नल्ली वगैरह आप देख रहे हैं, नल्ली देख रहे, वो नल्ली वगैरह देख रहे हैं, वो माँ फिरा लेती है, बहन फिरा लेती है घर पे। आगे का काम आप लोग करते हैं? आगे का काम हम लोग करते हैं। इसमें तो 200 पीस उतारने में लगभग 45 से 50 दिन लगता है। 45 से 50 दिन। कितने? दो साड़ी बनाए? 200 पीस। 200 पीस? 200 पीस। कितने की बिकेंगे वो उसका अभी हम बेचेंगे इसको 350 रुपये में। एक 350 रुपये में 50 रुपये मुझे भी होगा, 50 रुपये इसको होगा, 250 रुपये लागत लग गया इसका। मतलब 350 में बिकेगी? 250 की लागत, 50 आप 50? जी जी। ये मशीनें कितने की मिलती हैं? ये मशीन 70,000। 70? आप वो देख रहे हैं वो 35,000 की है। वो क्या करती है? वो डिजाइन बनाती है, फूल वगैरह। उसमें जो वीविंग है ना वो उसी से बनता है। मतलब इसका काम है उसको मतलब थ्रेड को मतलब वीविंग करना, उससे जो है तरह तरह का डिजाइन बनता है। उधर भी बना है उसी से, वो वाला भी वीविंग है, सब अलग अलग टाइप का। अभी ये कच्चा है, अभी डाई होगा, फिनिश होगा, उसके बाद आगे जिस पार्टी को बेचेंगे। ये मुझे बताइए कि जब माहौल अच्छा था, क्योंकि भागलपुर की बड़ी डिमांड थी, तब ये कैसा कारोबार चलता था? अच्छा था, अच्छा था। तब कितनी कमाई होती थी? जिस टाइम शहनवाज हुसैन यहाँ के ये थे ना, क्या बोलते हैं, उद्योग मंत्री, उस टाइम माशाल्लाह ठीक ठाक था। और जब से वो समझिए हटे हैं तो मिला जुला के चल रहा है, वैसा कुछ ये नहीं है। हम बोले ना आपको कि 2009 से 2014 तक भागलपुर मंडी बेहिसाब उपलब्धि छू रहा था। लेकिन एक बैग क्या हुआ नहीं हुआ, जो गिरा जो मंडी, आज तक लीलन का बाज़ार नहीं उठा है। बहुत दूर दूर से लोग आते थे एक सेट का कपड़ा लेने के लिए। अब बताइए, आप पटना से लोग आ रहे हैं भागलपुर कि भैया हमको लीलन कपड़ा चाहिए। लोग दुकान कर 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 बैठे हुए थे लीलन का कपड़ा बेचने के लिए, घर पर से ही बिक रहा था, तो पार्टी को देने की क्या ज़रूरत था। लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं। आपकी अगर हम बना लेंगे 300 मीटर, इसको कितना दिन में बिकेगा कि नहीं बिकेगा वो पता ही नहीं है। अभी सलमान खान वगैरह को देखते होंगे, बिग ह्यूमन, हाँ, उसमें भी लीलन का ही यूज कर रहा है वो लोग। अब वो शर्ट भी पहन के आते हैं, वो अभी हम देखे थे ब्लैक कलर का, वो भी लीलन का था। एक वाइट पहन के आए हुए थे, बिग बॉस में भी आए हुए थे, जो होस्ट करने के लिए जो आते हैं। तो वो लिनन सब आप लोग बनाते हैं? लीलन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली यहीं होता है, लेकिन जो है यहाँ से जो प्रोसेस है आगे का, तो यहाँ समझ लीजिए सही कीमत नहीं मिलता। इसके आगे जब बीच में जो बैठा है, इसका बेनिफिट वो उठा रहे हैं। इसका बेनिफिट सीधी सी बात है, वो बिचौलिया उठाता है। कौन है बिचौलिया आप लोग? जैसे हम लोग किसी पार्टी को दिए, अब पार्टी जो जाकर अगले पार्टी को दे, वो लोग को ज़्यादा बेनिफिट है। वो लोग का बड़ा बड़ा शोरूम रहता है। अब 400 रुपये का कपड़ा, आप अभी छोटा सा मिसाल देते हैं, आप भागलपुर मार्केट चल जाइए, ये 400 रुपये मीटर। रायमन शोरूम में घुसना, बोला भागलपुर की हमको लीलन चाहिए, वो देगा, बोलेगा 2000 रुपये मीटर। हम आप लोगों को आपको जितना मिलना चाहिए वो लागत आपको नहीं मिलती, और बिचौलिए की वजह से वो पैसा मिलती है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, जितना हमको बेनिफिट है, जितना मेरा हक है, उतना मिल जाना चाहिए। ये चीज़ है 25% में मिलनी चाहिए। जैसे 100 रुपये अगर लगा रहे हैं तो 25 रुपये भी होना चाहिए हमको, तो वो भी नहीं होता, 10 रुपये 5 रुपये होता है। और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार तो बड़ा कुछ कर दिया भागलपुरी से, कुछ नहीं। सरकार करती तो ऐसा हाल थोड़े रहता है। अगर इस चीज़ पे ध्यान देती तो आज भागलपुर का बुनकर का ये हाल नहीं रहता, दर दर भटकने वाला यह हाल नहीं रहता। ये कौन सा एरिया, कौन सा है? हसनाबाद चंपानगर। सबसे पूरा भागलपुर का बुनकर इलाका तो यही है, पूरा चंपानगर एरिया। कितना आदमी रहता है यहाँ भाई? लगभग में 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख आदमी? 1.5 लाख, हाँ। सब बुनकर है? सब बुनकर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही मिल के रहते हैं। जितना अभी आप इस रोड से पार हुईएगा, पूरा
हिंदू भाई लोग हैं। इस रोड आइएगा, हिंदू भी है, मुस्लिम भी, सब मिलजुल के ही काम करते हैं, सबका यही काम है। ताना बाना का नारा जो चलता था। हाँ, बस सबका यही काम है बुनकर का। किस, अगर ये पूछा जाए कि आप लोगों को कोई लीडर पसंद है कि किसकी सरकार ने बुनकरों के लिए बेहतर काम किया या किसी लीडर ने किया? देखिए, बुनकर के लिए हम क्या बोले आपको, बुनकर के लिए अभी तक तो नज़र नहीं आया। जो हम लोग देखे थे, सुने थे कि थोड़ा बहुत शाहनवाज हुसैन काम किया था उद्योग मंत्री जब वो थे, उसके बाद से वो हटे तो फिर पता ही नहीं होगा। हमको लगता है 90% लोग को पता नहीं होगा बिहार का उद्योग मंत्री कौन है। आपको पता है? नहीं है, नहीं है। अभी बिहार का तो नहीं, लेकिन इंडिया का जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह है। बिहार का नहीं मालूम है। बिहार का नहीं, बिहार का हम बोले, बिहार का नहीं पता होगा। गिरिराज सिंह ध्यान देते हैं? आज तक नहीं आया, तो उसका तो बयान कुछ और आज तक तो नहीं आया। वो वाला बयान नहीं चलता, फालतू मुझे नहीं लगता कि गिरिराज सिंह आए हैं। जबकि एक होता है ना कि वो सूरत, वो भी सूरत एक मंडी है कपड़े का, यहाँ भी मंडी है, लेकिन वहाँ जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं बिहार। मतलब गिरिराज सिंह सूरत जाते हैं लेकिन भागलपुर नहीं आते, वो बिहार के सूरत में नहीं आते? नहीं आते हैं। वो बस अपना रोटी सेकने के लिए आते हैं, वो दूसरे का हालात देखने के लिए नहीं आते हैं। अभी चुनाव का टाइम, अभी बोलेगा विधायक अजीत शर्मा को फ़ोन लगेगा, बोलेगा जी भैया एक तो तबीयत ख़राब है, थोड़ा मदद का जरूरत। हाँ ले लो, तुरंत ले लो। उसके बाद अब चुनाव ख़त्म, जीता तो कहानी ख़त्म। कौन हो भैया, नहीं जानते आपको। अब 5 साल के बाद याद करेंगे ना आपको। अपना तो पूरा मकान बनाया जा रहा है, पूरा होटल, बड़ा बड़ा होटल खोल के अजीत शर्मा को, बेसी दूर का है नहीं, वो भी बुनकर क्षेत्र में आता है भागलपुर। आप लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई करी? पढ़ाई नहीं करी? हाँ, बीकॉम किया मैंने। तुमने? इंटर तक। कुछ और करने का मन नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि जाहिल लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। किसी भी बच्चे से पूछिए, कम से कम इंटर बीकॉम किए हुए हैं। अभी बगल में मेरे जो है पीएचडी तक किए हुए हैं, सब की पढ़े लिखे हैं। यहाँ पढ़ाई भी होता है, ऐसा नहीं है कौन सी आदमी। रोजगार ये है बढ़िया, बस सरकार जो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे बेचने के लिए जो कि हम लोग को इधर उधर और रेट का मारा मारी न हो। हम लोग का जो मतलब कोस्ट है समझे, उससे 25% हम लोग को मुनाफा मिल जाए तो हम लोग के लिए यही सबसे बढ़िया रोजगार है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। घर के घर में? हाँ, घर के घर में अपना बिजनेस भी कर लेंगे हम। सीधी सी बात बोले ना उस टाइम भैया आपको कि एक ऐसा स्थिर जगह बना दे सरकार, कौन सी हमको सरकार को पास ही माल बेचना है। मोदी जी फरवरी में आए थे तो कह रहे थे फैब्रिक यूनिट लगाएंगे, डाइंग यूनिट लगाएंगे। नहीं, कहीं भी न्यूज़ में तो नहीं आया, हमने सुने लगा अभी तक। दूसरा फरवरी आने बोल के तो बहुत सारी बात जाते हैं, लेकिन होता कहाँ कुछ है। यहाँ जो है ना मेन मसला है यार्न का। हाँ, समझे, मेन मसला है यार्न का। यहाँ यार्न का अगर फैक्ट्री वगैरह कुछ अगर यहाँ सेटअप हो जाए तो कोस्ट जो है जैसे सूरत वगैरह में कम रहता है और यहाँ भागलपुर में ज़्यादा रहता है तो बराबर हो जाएगा। सूरत में सस्ता देते हैं क्या? हाँ, वहाँ मेन है क्या, यहाँ है हैंडलूम टाइप का, अब वहाँ है हाई स्पीड लूम वगैरह, तो वहाँ जो है लेबर कोस्ट वगैरह कम हो जाता है। और यार्न का भी फैक्ट्री वगैरह है वहाँ। जो लोग नौकरी करते हैं वो अपने लोग हैं क्या? सब बिहारी लोग हैं, सब बिहारी लोग हैं, सब इधर उधर। सूरत में सब बिहारी काम कर रहा है? टोटल बिहारी है, ऑलमोस्ट तो बिहारी होंगे। मतलब आपके भागलपुर का आदमी सूरत जाके काम कर रहा है? क्या करेगा यहाँ में 3 घंटे में जाकर के वो 50 रुपया ये कमाएगा, तो वहाँ जाकर उसको 100 रुपया मिलेगा 3 घंटे में। यहाँ रह के क्या करेगा, पेट पालने के लिए कुछ ना करने में आदमी चला गया होगा। इसका तो आंकड़ा नहीं है प्रॉपर मालूम। अभी हम बता रहे हैं ये कारीगर मेरा हट जाएगा, मुश्किल है कारीगर मिलना, कम से कम 10 दिन बंद रहेगा वो। अब मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। टोटल कारीगर लोग जो है अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए टोटल ऑलमोस्ट ज़्यादातर 40% बाहर ही है। मतलब ये भी एक विडम्बना है कि भागलपुर का कारीगर भागलपुर में काम ना करके वही काम दूसरी जगह कर रहा है। सेम सेटअप है आगे, मतलब जहाँ जा रहा है वहाँ अच्छा फैसिलिटी है, तो यहाँ क्यों काम करेगा? आगे ही काम करने में फ़ायदा है ना, पैसा से मतलब है उसको। कि जैसे आप लोगों का सेटअप है, अगर आप लोगों को थोड़ा पैसा मिल जाए तो आप लोग इसे और रिफाइन कर लोगे। लोन वोन लेते हो? लोन ले करके और कर्जे पे डूब जाएगा, कहाँ से चुकाएगा मुझे बता दो आप। सप्लाई होने की गारंटी होनी चाहिए ना, यहाँ सप्लाई का कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पहले 6 महीना 8 महीना सीजन रहता था, अब 2 महीना चल जाए 3 महीना चल जाए गनीमत है। अब आपको बताते हैं, पहले अनाज ये बुनकर वाला को जो अनाज मिलता था हर एक आदमी पर 3 किलो 4 किलो 5 किलो मिलता था। अभी आदमी पर 1 केजी कर दिया है। अब आपके घर में 5 आदमी तो 5 ही किलो मिलेगा ना। पहले के घर में एक आदमी है तो 1 ही किलो मिला, अभी ऐसे ही मिल रहा है। पहले क्या था 3 किलो 4 किलो एक आदमी भी मिल रहा था, अब 5 आदमी तो 5 किलो है। पहले था 5 आदमी तो 5 आदमी के लिए 15 केजी हो जाता था। तो हमको कहने का बदलेगा, सरकार बदलेगा इस बार।
ये क्या कहेंगे? वो तो सही बोला, वो इलेक्शन के टाइम में तो सारे वादा करते हैं, मगर आज तक न कोई कंपनी है न यहाँ का रोजगार है, न कोई चीज़ का सरकार ध्यान। वादा तो बहुत लंबा लंबा सरकार करते हैं कि कपड़े का ये कर देंगे, उद्योग न कारखाना है, न कोई चीज़ का फैक्ट्री हो, न धागे का यार, न का कोई चीज़ यहाँ का सुविधा कोई। लोग कहाँ से, सरकार तो सब चीज़ बोलते हैं मगर सरकार पूरा नहीं कर पाती। सबसे महंगा क्या पड़ता है यार ने, अभी 200 रुपया kg ये धागा है। अगर ये जरा से 2 महीना अगर स्पीड पकड़ लेंगे ना, ये धागे का डिमांड बढ़ जाएगा बुनकर के पास, तो ये धागा 250 रुपये तुरंत kg हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 250 रुपये kg होगा तो सर हम 300 रुपये में इसको बेच रहे हैं, और इसमें 310 रुपये का लागत लगने लगेगा तुरंत। आगे वाले को बोलेंगे भैया धागे का बढ़ गया, भैया देना है दो, नहीं देना। चला के दिखाओगे? क्या 24 घंटे चलती है? 12 घंटे यहाँ 12 घंटा मैक्सिमम। ना काम ही नहीं, काम ही नहीं है। अगर ये बीम उतर जाएगा, ये खाली हो जाएगा, तब सोचना पड़ेगा कौन सा डिज़ाइन लगाएं जो चले, कौन सा डिज़ाइन लगाएं कि डिमांड आ जाए। तो यहाँ से धागा जा रहा है? हाँ, इधर से शटल इधर, उधर से उधर जा रहा है, बीविंग हो रहा है। और ये जो है ना, ये इसका काम है, ये क्रोस से देखते होंगे ना डिज़ाइन बन रहा है, ये बीविंग करता है। एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है। ये इसको बोलते हैं तानी। ताका कट गया, इसीलिए रोकना पड़ा। साड़ी का नाम भी रखा जाता है, जैसे कोई हीरोइन पहन ली साड़ी, कोई एक्टर से साड़ी पहन ली विद्या बालन, उस साड़ी का नाम पड़ गया विद्या बालन साड़ी। साड़ियों का नाम भी रख देते हैं। हाँ, अब विद्या बालन सूट की तो उस साड़ी का नाम हो गया विद्या बालन। अमरपाली सबसे ज़्यादा कौन सी बिकी है? सबसे ज़्यादा विद्या बालन, सबसे ज़्यादा विद्या बालन। हाँ, ये सही है। और एक साउथ का साड़ी था मंगलगिरी, बंटी बबली भी बिका, बहुत सारा। बंटी बबली भी साड़ी बनी है? देखिए किसने बनाई थी वो हम ही लोग का है। ये एक रोचक जानकारी है कि जो हीरोइन इनकी साड़ी पहन लेती है उसी का नाम रख देते हैं। नाम रख दिया जाता है। अब पार्टी लोग जैसे ऑनलाइन वगैरह लोग करते हैं ना, तो उसी नाम से जानते हैं। वीविंग वाला साड़ी सब है, ये मतलब फुल प्रोसेस है, डाई वगैरह फिनिश के साथ। ये सब आप लोगों ने फाइनल बनाया? हाँ, ये सब जो है विद्या बालन वाली साड़ी दिखा दीजिए। विद्या बालन वो ढूंढनी पड़ेगी, वो मोबाइल में बहुत सारा कलेक्शन रहता है ना। आपका बहुत शुक्रिया, इतना समय दिया। माफ़ी चाहेंगे, उतनी देर आपकी मशीनें बंद रहीं, तो ये इसके माध्यम से आगे कुछ हो जाए तो यही सक्सेस हम लोग के लिए रहेगा, और कुछ नहीं। ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी। हम सब के लिए ध्यान दिलवाइए, और क्या बोलेंगे, बस यही बात है। यहाँ के लिए यहाँ बुनकर के लिए थोड़ा होना चाहिए। भागलपुर सिल्क की नगरी बोलता है, मगर सिल्क की नगरी ध्यान नहीं देता है। यहाँ का जो सरकार है, गिरिजाधन कभी नहीं आता यहाँ भागलपुर देखने के लिए। 10,000 रुपया 55,000 रुपया दे करके सरकार जो है ना एकदम उभाल रहा लोगों को। 10,000 55,000 हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग को लोन का ज़रूरत नहीं। हम लोग को खाली एक व्यवसायी बना दे, कौन चीज़ यहाँ कंपनी खोल दे, या सरकार खुद अपना, हम लोग कपड़ा बनाते वो खुद खरीद ले, तो मेरे लिए, हम लोग के लिए वही काफ़ी है। हम लोग को किसी का मदद का ज़रूरत नहीं है कि सरकार हमारा मदद करे। सरकार अपना देखे कि रोड बनना है, क्या बनना है, क्या नाला बनना है, वो चीज़ पर ध्यान दे। बस हम लोग ये चीज़। और भागलपुर में जो है यानी कि हमको चाहिए, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि जो हम भागलपुर से यानी कि सरकारी यानी कि ये रहना चाहिए। जैसे हम लोग मड़वाड़ी को देते हैं, मेरा चीज़ जो जैसे 2 रुपये रहता है, मड़वाड़ी को देते हैं 2 रुपये में, वो जो है वो 100 रुपये में बेचती है, तो हमको जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ जो है भागलपुर में रहना चाहिए वो चीज़ कि हम 10 रुपये में दें, वो यानी कि जो हमको फ़ायदा फिर मिले। अभी मैं बताया ना, जैसे आपको कौन सी, अगर ये साड़ी अभी हम 300 रुपये बेचेंगे, कुछ दिन अगर रुक जाएगा, सब्र नहीं हम लोग को, क्योंकि हम लोग को भी और आगे कोई काम करना है, पैसा चाहिए, हाल में पैसा चाहिए। लोग जुड़ा हुआ है तो टाइम पे पैसा चाहिए वो लोगों को। मेरे कारीगर आएंगे, बोलेंगे भैया हमको पैसा दो। अब मेरे पास पैसा है नहीं, बिका नहीं है माल, तो उसको कुछ ना कुछ करके बेचना पड़ेगा। नुकसान हुए कुछ बेचना तो हर हाल में पड़ेगा हमको। यही सब है। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हम लोग को बस एक ऐसा व्यवसाय बना दे कि यहाँ यान का मार्केट बना दे, प्रॉपर मार्केट टाइप का, या फिर यार्न फैक्ट्री बुनकर के लिए डायरेक्ट वो हमको चाहिए सरकार को देने के लिए, तभी हमको बेनिफिट मिलेगा। बहुत ज़रूरी है यहाँ बुनकर के लिए। जिस दिन यहाँ बन जाएगा, यहाँ का बुनकर कभी भूख नहीं मरेगा, और नहीं लोन का ज़रूरत पड़ेगा, ना सरकार की योजना का ज़रूरत पड़ेगा। सरकार अपना रोड अल्लम कल्लम स्कूल कॉलेज बना दे, हॉस्पिटल बना दे, सबसे बेहतर वही चीज़ है हम लोग को। तो ये भागलपुर हम आए थे, भागलपुर ये देखने के लिए कि जिस सिल्क को
देश विदेश में जाना जाता है और भागलपुर के नाम से जाना जाता है, और बिहार के ज़िक्र में भी भागलपुर का अहम नाम होता है, अहम योगदान है। उस सिल्क को बनाने वाले, जो उसका रॉ प्रोडक्ट है, उसको बनाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं 1-1.5 लाख लोग हैं जो इस बस्ती में रहते हैं। वो किन हालत में रह रहे हैं, ये सरकार में बैठे हुक्मरानों और मंत्री और नेताओं को ज़रूर देखना चाहिए कि जिनके नाम की बड़े बड़े मंचों से दुहाई दी जाती है, जिनके ब्रांड को यूज़ करके चुनाव में वोट मांगा जाता है, वो असल कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। इनका कहना है हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये मुहैया करा दीजिए कि जो हम बना रहे हैं उसकी सही कीमत मिल जाए। ये बड़े दुख की बात है कि जो भागलपुर का कारीगर है, जिसने यहाँ पर काम सीखा, वो यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहा, वो सूरत जा रहा है, वो कोलकाता जा रहा है, वो वहाँ पर काम कर रहा है। तो ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि जिस चीज़ की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है, वो वहाँ के लोग यहाँ से पलायन करके क्यों जा रहे हैं। तमाम सवाल हैं, सर पर चुनाव भी है, और मुमकिन है कि ये मुद्दा बनेगा, इन लोगों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि फरवरी के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि भागलपुर के सिल्क का देश विदेश में नाम है और उसके लिए हम फैब्रिक यूनिट यहाँ पर लगाएंगे, डाइंग यूनिट लगवाएंगे। लेकिन इनका कहना है कि वो बातें अभी ज़मीन पर नज़र नहीं आती। ये देखना होगा कि चुनाव में भागलपुर का जब जिक्र होता है तो उसके सिल्क का जिक्र होता है कि नहीं। अगर उसके सिल्क का जिक्र होता है तो इन लोगों का जिक्र होता है कि नहीं। अगर इन लोगों का जिक्र होता है तो इनकी मांगों पर कोई बात होती है कि नहीं, या कोई मुकम्मल निर्णय होता है नहीं। जो भी अपडेट होगा वो आपको देते रहेंगे। चुनाव यात्रा जारी है, और जिलों में जाएंगे और लोगों से मिले, उनके मुद्दे भी आप तक लेकर आएंगे। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।